हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सन 2021 में पेपर हुआ था उसको सोल्व कराएंगे। दोस्तों देखो, जिस लड़की का ये पेपर था उसका नाम ज्योति देवी था और उसकी जो पुस्तिका का कोड था वो के था। और हम आपको जो मैथ का खंड है यानी हमारा ऐसे आएगा, जो अंकगणित है हमारा, इसको हम आपको हल कराएंगे। यानी 40 से 60 क्वेश्चनों के बीच जो प्रश्न कुल होंगे 20 होंगे और उनको हम आपसे हल कराएंगे। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। यानी 2,02,000 को अंकों द्वारा कैसे लिख सकते हैं हम। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 और लाख दोस्तों, मैंने ये सभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी उसने क्या बोला हमारे क्वेश्चन में कि 2 लाख, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 लाख, यानी हमें लाख तक सबसे पहले लिख लिया कि 2 लाख लिखेंगे। यानी 2 लाख कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2, उसके बाद में 5 जीरो, 1 2 3 4 5 लिख दिया। दोस्तों, क्या कहा कि 2 लाख 2,000, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम दोस्तों 2,000। यानी पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। दोस्तों 2,000 लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, उसके बाद में 3 जीरो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2,000। अब हम दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। यानी 2 लाख 0 0 0 0 0 और फिर उसके बाद में 2,000 और उसके बाद में हम इसको प्लस करेंगे 0 0 0 2 0 2। यानी क्या होगा दोस्तों 2,02,000, ये हमारा अंकों का मान होगा। यानी इसका उत्तर हमारा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 देखते हैं हम दोस्तों। 42 में क्या है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा या क्या है। दोस्तों, मैंने बताया था आपसे कि जब हम छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक, क्या लिखते हैं दोस्तों, एक। ये हमारा 42 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारा 41 था। दोस्तों क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक लिखते हैं और उसके बाद जितने अंकों की बात आई उससे एक कम, यानी 6 अंकों की बात आई उससे एक कम, 6 से क्या होगा दोस्तों 5, यानी 5 जीरो लगाएंगे हम एक के आगे, 0 0 0 0 0। दोस्तों ये क्या है, हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने क्या बताया कि बड़ी से बड़ी की बात आती है, कितनी की आई 4 अंकों की, तो हम क्या करेंगे 4 9 9 के लिखेंगे, 4 9 9 के। यानी अगर अंकों बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो जितने अंकों की बात की जाए उतने ही 9 9 के लिखते हैं। यानी हम 4 9 9 के लिखेंगे। यानी 9,999 4 अंकों की क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या है दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब दोस्तों क्या बोला उसने सवाल में, लास्ट में बोला कि उनका अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर क्या होगा या क्या है। दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1,000। अंतर का मतलब मैंने आपसे कल भी बताया था कि क्या होता है, माइनस। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 1
5 जीरो, ये वाली संख्या लिखेंगे हम सबसे पहले 5 जीरो, उसके बाद में 9999, यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या है और इनका अंतर लिखेंगे दोस्तों हम। यानी यहाँ से जब हम इधर हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पर कितना बच गया था दोस्तों 9, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 9, यानी उत्तर क्या होगा हमारा 90,001। क्या होगा दोस्तों 90,001। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43 बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास का रूल आपने दोस्तों पढ़ाई होगा कि BODMAS दोस्तों, B फोर ब्रैकेट, O फोर का, D फोर डिवाइड, M फोर मल्टीपल, A फोर एडिशन, S फोर सब्ट्रैक्शन। यानी दोस्तों इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका चिन्ह होता है प्लस, इसका चिन्ह होता है गुणा, इसका चिन्ह होता है दोस्तों भाग यानी डिवाइड, और इसको क्या बोलते हैं का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और इसका मतलब क्या है ब्रैकेट। दोस्तों सबसे पहले तो हम भी हल करते हैं, किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद में ऑफ यानी का हल करते हैं, उसके बाद में डी, उसके बाद में एम, उसके बाद में ए, उसके बाद में एस यानी सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 43। तो क्या है 13 यानी 13 + 6 गुणा 7 ब्रैकेट बंद भाग 11 गुणा 3, उसके बाद में क्या है दोस्तों -12 - 4 गुणा 2 ब्रैकेट बंद। दोस्तों हम इसको सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार यानी सबसे पहले क्या हल करेंगे हम ब्रैकेट। तो हमारे एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। 7 की गुणा 6 में करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 13 + 7 × 42, उसके बाद भाग का चिन्ह, उसके बाद 11 दोस्तों कितने होते हैं 33, या दोस्तों करते हैं 11 33, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में ब्रैकेट यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 12 - 8 ब्रैकेट बंद। उसके बाद में हम दोस्तों ब्रैकेट हल करते हैं 3 गुना, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 5, 4 और 1 5, यानी कितना आ जाएगा 55। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा भाग का चिन्ह है, हम इसको गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे गुना में, यानी जब हम भाग का चिन्ह गुना में करते हैं तो जो संख्या होती है उसकी ओके में चली जाती है भाग में, यानी 1/33 यानी 1 के बटे में हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों क्या है माइनस, उसके बाद में 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 4। दोस्तों अब इसको हम हल करते हैं कि हम 3 से जब इसको काटते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 3 × 3 3 × 3 यानी कितना है दोस्तों 11। जब फिर हम 11 जब हम इस 11 से 55 को काटते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 5, कितना आएगा 5। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 माइनस और 1 की गुणा 5 की माइनस 5 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। उसके बाद में यह हमारा माइनस क्या है 4, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 1। क्या होगा दोस्तों 1, यानी 43 क्वेश्चन का आंसर कितना है दोस्तों 1। अब देखते हैं दोस्तों हम 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। यानी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 7। और दोस्तों कि 4 अभाज्य संख्याएं, दोस्तों ये हमारी 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो किस चीज़ की, किस चिन्ह की बात हुई? योगफल की। योगफल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस, यानी इनको क्या करना है हमें? प्लस। और 3 है 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 17। यानी 44 क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 17। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, यानी 45। 45वां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। क्या बोला कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। यानी दशमलव का मान, मतलब कि दशमलव के मान तक बताना है हमें कितना है, दशमलव के बाद में भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि 12 सभी में दे रखा है, तो 12 को हम क्या रहने देंगे? कॉमन ही रहने देंगे कि 1/16, 1/16। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों कि 12 1 को भाग देंगे, तो भाग तो देने जाने की, यानी जब हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट लगाएंगे और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। उसके बाद में फिर 10 में भी 16 की भाग नहीं जाएगी। उसके बाद में फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर भी 1 0। क्या लगाएंगे? यहाँ पर भी 1 0 और यहाँ पर भी 1 0। उसके बाद में फिर हमारा 16 का पारा 100 में चलाएंगे हम। कितनी बार चलेगा दोस्तों? 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, यानी कितनी बार चलेगा दोस्तों? 6 बार। तो हम 6 बार चलाएंगे। उसके बाद कितना बच जाएगा दोस्तों? 16 छिक्के 96, कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। और फिर 4 में तो चलने का नहीं, फिर उसके नाम की फिर 1 0 लगाएंगे। तो फिर 16 का पारा इसमें चलाएंगे 40 में, तो कितना आएगा? 16 दूनी 32। कितना आएगा दोस्तों? 16 दूनी 32। 32 चल गया, कितना बच गया दोस्तों? शेष कितना बच गया? 8। फिर कितना बच, नहीं दोस्तों, कितना बच गया? 16 दूनी 32, कितना बच गया? 8। फिर दोस्तों इस 80 में करेंगे, जब 0 लगा लेंगे हम, तो 16 पंजे 80, यानी हमारा आंसर आएगा 12.00625। यानी इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा दोस्तों? सी। दोस्तों 45 क्वेश्चन के बाद में हमारा 45 क्वेश्चन के बाद में हमारा है 46 क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों 46 क्वेश्चन में क्या है कि क्या क्या बोला कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। यानी गुणज का मतलब क्या है दोस्तों कि वह कौन सी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होती है, 8 से भी विभाजित होती है और 6 से भी विभाजित होती है। यानी हम सबसे पहला ऑप्शन लेंगे 396 और 396 को देखते हैं 4 से भाग करके, 4 से और 8 से और 6 से। 4 से भाग करते हैं इसको दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 में 36 और कितना बच जाएगा? 3 और फिर 36 हो गया, 4 में 36, यानी 4 से तो विभाजित हो रही है ये तो सही है। 8 से विभाजित करते हैं, 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और कितने बच गए दोस्तों? शेष 7। और यहाँ पर कितने हो गए? 76। तो 76 तो दोस्तों 8 से विभाजित होगा, यानी इससे नहीं होगी, यानी ये 396 हमारी संख्या नहीं होगी, यानी 396 नहीं है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम सी नंबर देखते हैं क्या हमारा 696। तो हम इसको सबसे पहले 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 एकम 4, कितने बच गए दोस्तों? 2। उसके बाद यहाँ कितना हो गया? 29 और जी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया दोस्तों? यहाँ पर 1 बच गया और कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी 4 से विभाजित होती है। उसके बाद में 8 से देखते हैं हम दोस्तों इसको कि 696 को 8 से देखते हैं, 8 8 64, तो कितने बच गए दोस्तों? 5 बच गए। यहाँ कितने हो गए? 5, तो 8 7
56 7 बार, यानी जो हमारा 696 है ये हमारा 4 से भी विभाजित हो रहा है और 8 से भी विभाजित हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको 6 से विभाजित होता है कि नहीं, कि 696, तो 6 एकम 6 दोस्तों, एक बार कट गया और उसके बाद में 6 एकम 6, तो कितना बच गया यहाँ पर, शेष 3 बच गया। तो यहाँ कितना होगा, 6 था दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 36, 6 छंग 36, यानी कितना आ गया 116, यानी कितना, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों 696। दोस्तों 46 क्वेश्चन के बाद में आते हैं हम 47 पर। को साफ दिखाई दे रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष फल देती है, कौन सी संख्या है। यानी इसमें बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष फल देती है, दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हल करेंगे। यानी सबसे पहले ए ऑप्शन लेंगे 270 को हम 12 से भाग देंगे, तो कितना होगा दोस्तों, भाग करने, दोस्तों किसकी बात आई, भाग करने की, तो 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितनी बार आया 2 बार, तो कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ कितना होगा 0, और उसके बाद में फिर इसमें कितनी बार चलेगा 12 का पहाड़ा 2 बार, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना बच गया दोस्तों, शेष कितना बच गया दोस्तों, शेष 6, यानी शेष फल 6 देती है, यानी हमारा 12 ऑप्शन सही है जब हमने 270 में दिया। अब 12 को ही दोबारा फिर हम 426 में देते हैं, 12 से भाग किस में देते हैं, 426 में, हम 12 से भाग दी 426 में दोस्तों, कि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, कितनी बार कहा दोस्तों, 3 बार। जब हम इसको घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 12, 12 में 6 गए 6, और यहाँ 0 आएगी दोस्तों, यानी यहाँ 3 बच गया, 3 में से 3 गया, कितना आएगा दोस्तों 0, यानी फिर हम यहाँ उतार लेंगे, नीचे 6 उतार लेंगे, तो इसकी यहाँ पर कितनी बार चलेगा, 66 में 12 का पढ़ा, कितनी बार चलेगा दोस्तों, 5 बार, 12 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 60, 12 पंजे 60, यानी यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 6, यानी शेषफल कितना बचाएगा हमारा, शेषफल कितना होगा दोस्तों, शेषफल कितना होगा 6, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। यानी 12 ऐसी संख्या है जो कि 270 और 426 पर भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है, यानी हमारा इसका उत्तर यही है दोस्तों। बोला कि 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.007 का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। पॉइंटों के क्वेश्चन हल करने होते हैं हमें जोड़ के, तो उनमें क्या करते हैं, जैसे हमें 7.7 लिखा, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और उसकी पहली संख्या पहले लिखेंगे और बाद की संख्या बाद में लिखेंगे, और उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है हमारे 7 पॉइंट, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7, और उसके बाद में क्या है 07, उसके बाद में तीसरी संख्या क्या है दोस्तों 7.007, उसके बाद में 4 चौथी संख्या, यानी 4 संख्या क्या है हमारी 77.0077। दोस्तों अब क्या करना है, बस हमें इन्हें योगफल करना है इसका, यानी योगफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। तो हम योगफल करेंगे इनका, 7 का 7 दोस्तों, और 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 का 4 का हासिल लगा दोस्तों 1, उसके बाद में 7 और 1 8, और 7 का 7 दोस्तों, और 1 2 3 4, यानी 4 बार 7 है, तो 7 चौके कितने होते हैं दोस्तों 28, 28 का 8 का हासिल लगे दोस्तों 2, और 7 और 2 9, 7 और 2
9। और उसके बाद में दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों उसका 98.7847। यानी कौन सा क्वेश्चन है इसमें से हमारा, ये है बी। कौन सा है दोस्तों, बी, 98.7847। 49 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि, और दोस्तों 49 क्वेश्चन में क्या मान बताना, हमें लगभग में बताना। क्या बताना, लगभग में। क्या है दोस्तों संख्या 3.0033 गुना 15। उसके बाद में क्या है दोस्तों प्लस 0.012 और प्लस कितना है दोस्तों 5.0025575, यानी 5.002575। दोस्तों इसको हल करते हैं हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार। यानी सबसे पहले इस 15 की गुना हम इसमें करेंगे, इस 15 की गुना इस संख्या में करेंगे। उसके बाद में हम इनको पॉइंटों के नीचे पॉइंट लिख के दोस्तों जोड़ देंगे। दोस्तों 15 की गुना इसमें की 15 तिया कितने होते हैं दोस्तों 45। तो हमने 45 का 45 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0। उसके बाद में क्या लिखते हैं हम 0। उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट और 15 दिए 45 दोस्तों, यानी हमारा क्या आ गया 45.045। और उसके बाद में क्या है दोस्तों यह संख्या है हमारी, यह संख्या है। इनको क्या करेंगे दोस्तों हम कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के हल करते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और इस संख्या को लिख लेते हैं 45.045। उसके बाद में दोस्तों ये संख्या लिख लेते हैं हम 5.0025575। दोस्तों अब क्या करना, बस हमें इसको प्लस करना। यानी इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ तक संख्या थी बस, ये तो कोई संख्या नहीं है हमारी। यानी 5 सेम का सेम, 7 सेम का सेम। उसके बाद में 5 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 8, और 2 और 5 कितने होते हैं 7 और 2 9। और उसके बाद में 1 + 4 कितने होगा दोस्तों 5, और 0 के नीचे 0 और पॉइंट, और फिर यहाँ जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 10 की 0 दोस्तों, हासिल लगा 1। उसके बाद में क्या है दोस्तों 4 1 5। यानी क्या आया दोस्तों हमारा उत्तर 50 पॉइंट कुछ आया। यानी लगभग में बताना दोस्तों हमें कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 50। कितना हो जाएगा दोस्तों 50, क्योंकि हमारा क्या बताना दोस्तों लगभग में बताना था। दोस्तों हम 58 क्वेश्चन के बाद में देखते हैं हम 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आओ एक बार पढ़ के देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है 59। क्या दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। दोस्तों हम पहले का औसत निकालेंगे, यानी जो पहली टर्म दे रखी है, पहली टर्म में औसत कितना है दोस्तों हमारा 28, और पारिया यानी संख्या कितनी है हमारी 24, कितनी है 24। तो हम 24 की और 28 की गुणा करके देखते हैं कितना आता है 28 गुणा 24 करके देखते हैं कितना आता है 8 चौके 32, 32 का 2 का दोस्तों हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, और 0 की 0, 8 दूनी 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। दोस्तों कितना हो जाएगा 2, 6 1 7, 5 1 6।
यानी 28 की और 24 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 672। कितना आया दोस्तों 672। अब जो दूसरी लाइन से यहाँ से क्या कहा, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। दोस्तों फिर हम यही फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, कुल से वो योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकाल लेंगे, औसत कितने हैं 29 और गुणा पारी कितनी है यानी संख्या कितनी है 25। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका 25 का पारा याद होगा। तो हम 25 की मल्टीप्लाई 29 में करते हैं तो 25 निम में कितने हो जाएगा दोस्तों 225। 225 का कितना हो जाएगा 5 का, हासिल कितने लगेंगे 22 और 25 दूनी 50। तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। तो उसको जोड़ते हैं हम, कितना हो जाएगा 72। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 72। यानी योग कितना हो जाएगा 725। और पहला योग क्या है दोस्तों 612 और दूसरा योग क्या है दोस्तों 725। तो इन दोनों का अंतर करके देखेंगे दोस्तों, वही हमारे रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है 25वीं पारी में और ये कम है। 725 माइनस 672 तो कितना आएगा दोस्तों 3 और यहाँ पर 12 में 7 गए 5 यानी 53। यानी इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 53। कितना आंसर होगा दोस्तों 53। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। कितना है दोस्तों 3/5 लड़के हैं। एक विद्यालय है उसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, और क्या है दोस्तों लड़कियां हैं। एक विद्यालय में क्या है दोस्तों, एक बार देखते हैं। एक विद्यालय में 3/5 लड़के यानी बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। यानी दोस्तों जो कुल बच्चे हैं वे कितने हैं 5 है विद्यालय में, और उनमें से 3 क्या है लड़के हैं और तो 2 क्या होंगे दोस्तों लड़कियां। और फिर क्या लड़कियों की संख्या 800 है तो लड़कियों की बराबर संख्या ले लेंगे हम। कितना ले लेंगे दोस्तों, लड़कियों के बराबर कितनी दे रखी 800। तो हम इस 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा 400। यानी 1 कितने का आएगा हमारा 400 का। और पूछा क्या है दोस्तों लड़कों की संख्या। तो जब लड़कों का अनुपात कितना है दोस्तों 3, तो 400 की गुणा 300 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200। यानी लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों 1200। यानी 60 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1200। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।